संसार में। और उनके पिताजी कैसे थे? हरे कृष्ण राय। गुरुजी बाबा का जब वहाँ समाधि क्या कहते हैं कर्माटार में आपका ध्यानाभ्यास होता था 7 दिन का, पहले पहुँच जाते थे। इतना कर्मठ, भोजन भी बनाते थे, सेवा भी करते थे। उस समय 4 दीवारी नहीं था, तार का घेरा लगाते थे वो, इतना कर्मठ। और अभी देखिए जहाँ पर सत्संग आश्रम बना है सिद्धबांक में, वहाँ पर जो है चना लगाते थे, कुआं खोद करके पानी पटाते थे, सब्जी लगाते थे, इतना कर्मठ है। उनकी सुपुत्री देखिए, बाप पुत प्रापत घोरा न कुचुत थोरम तरा होता है ना, उनका गुण देखिए। नहीं बालक नहीं जौबने, नहीं विरधे कछुवंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जम फंद। जम का फंदा कब किन के ऊपर आ जाएगा कहना मुश्किल है। उनके सुपुत्र, उनके पतिश्री बहुत पैसा खर्च किए, लेकिन उनको उतने दिन संसार में रहना था। सुन रहे थे अभी हम लोग केदार बाबा से, भक्त मरे क्यों रोइए, वह अपना घर जाए, रोइए साकट बापुरा जो हाटों हाट बिकाए। सत्संगी का अगर शरीर छूटे, चाहे माता का छूटे या शरीर पिता का छूटे, किसी का छूटे, उसके लिए चिंता नहीं करना है, वो तो अपना घर जाएंगे। चिंता किन के लिए करना है? जो मछली मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, उनके लिए चिंता करना है। को मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? आवाज को साफ कीजिए। भक्त मरे क्यों रोइए, वह अपना घर जाए, रोइए सकट बापुरा जो हाटों हाट बिकाए। तो हम लोग संसार में 2 बात को भूल जाते हैं। 2 बातन को याद रख, संत महात्मा लोग उसको याद दिलाते हैं। 2 बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक मौत को याद रखें और दूसरा भगवान को याद रखें। तो हम लोग ये 2 बात को भूल जाते हैं। बलक बुखारे के बादशाह था, बहुत बड़ा बादशाह। तो जो साधु महात्मा को देखता था ना, उसको पकड़ के लाता था और सबके सामने पूछता था, क्या बात है, तुम क्यों साधु बन गए हो? अपने विचार से जवाब देता था। कोई कहता मौत के डर से, कोई कहता घर में हुआ खटपट चर बाबा जी के मठ पर, ठीक है, अपना हिसाब से जवाब देता था। उसको संतुष्टि नहीं होती थी। कहा चलो जेल में बंद करो, जेल में बंद करवा देता था और चक्की एक ठुला के दे देता था। चक्की समझते हैं ना? आजकल तो माता बहन देखती भी नहीं है। चक्की में लोग आटा तैयार करती थी, पहले दाल तैयार होता था, सत्तू पीसती थी। अब तो मिल से हो जाता है तो काहे पीसेगी? उसको महात्मा जी को चक्की दे देता था, पिसो गेहूं, गेहूं पिसवाता था। ठीक, उसमें प्रसिद्ध संत थे रामानंद स्वामी। 1484 चला था। कितना? 1484 चला था उसको। गुरु महाराज अपने हाथ से 81,000 लोगों को दीक्षा दिए, अपने हाथ से। और फिर पूज्य सनसेवी बाबा, पूज्य साई बाबा, पूज्य भागीरथ बाबा, है ना, जो अभी वर्तमान आचार्य हैं हरिनंदन बाबा, कितने लोगों को दीक्षा दिए हैं, लाखों लाख आदमी को। तो उनके साथ में चलने वाले कितना शिष्य था? 1484 चला था उनका, तो साथ में चलने वाले। ठीक है, तो कहा तुम लोगों में से कोई जा सकते हो बलक बुखारे को शिक्षा देने के लिए? तो किसी का साहस नहीं हुआ। कबीर साहब को कहा आपसे एक काम हो सकता है। कहा ठीक है। कबीर साहब गए
और जब गए वहाँ कबीर साहब, उनके घर के अगल बगल में घूमने लगे। मंत्री पकड़ के ले जाकर बादशाह के सामने में हाजिर किया। पूछा, तुम साधु क्यों बन गए हो? उधर बाहर जाकर बात कीजिए। कहा, तुम साधु क्यों बन गए हो? कहा, मौत के डर से। पहले तो कहा अगर बता देंगे तो आप भी वही बन जाइएगा। कहा, ठीक है बताओ क्या बात है? कहा, मौत के डर से। कहा, ये बात कौन नहीं जानता है? उसका जो वजीर आलम था ना, मंत्री जिसको कहते हैं, प्रधानमंत्री, इतना जोर से ठहाका मार के हंसा। कहा, कौन नहीं जानता है? मौत को कौन नहीं जानता है? एक दिन सबको मरना है। कर ले, चलो इसको भी जेल में बंद करो। वहां जब गया, सब चक्की चला रहा था महात्मा साहब। कबीर साहब जब गए, कहा, भाई तुम लोग चक्की चलाना बंद करो, भगवान का नाम लो, चक्की अपने चलेगी। एक तो छड़ी रख दिया चक्की पर और सब चक्की अपने से घूमने लगी। अब महात्मा सब बैठ करके भजन करने लगे। जब उसको ले जाने लगा ना जेल में बंद करने के लिए, तो बादशाह के कान में जाकर कहा, आप जो है मंत्री साहब जो है ना, आज हम इसको बोले 1 सप्ताह के अंदर में आपको फांसी हो जाएगी, फांसी देना नहीं है। ठीक है, जैसे सुनाया ना 1 सप्ताह के अंदर वो फांसी हो जाएगी, तो सुहाएगा तो कुछ, सीधा घर चला गया। अब वहाँ गया है ना, अब उसकी पत्नी बोलती है थोड़ा चाय पी लीजिए, तो सुहाएगा? भोजन कर लीजिए। कहा, सामने में मौत घूम रहा है, जैसे 7 दिन होगा फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। कुछ नहीं सुहा रहा है उनको। किसी प्रकार जो है 6 दिन बिताया, 7वां दिन पकड़ के उसको राज दरबार में हाजिर किया। कबीर साहब को लाया जेल से। जेल से जब लाया, कहा, आपको जो घोड़ा का शौक बड़ा है, थोड़ा घोड़ा का सैर कर लीजिए। कहा, नहीं बढ़िया लगता। मिठाई खा लीजिए, रसगुल्ला, तो सुहाएगा? अभी कुछ देर के बाद में फांसी होगी। तो कहा, उनसे पूछा, क्या बात है? अरे उस दिन भी आप मौत को जानते थे और आज भी जान रहे हैं, तो फिर सुहाता क्यों नहीं खाना पीना? कहा, तो सुनी सुनाई बात थी। कौन सी बात थी? सुनी सुनाई बात थी। अभी प्रत्यक्ष में मैं देख रहा हूँ। ठीक है, वो कबीर साहब ने कहा, देखिए आज ये मौत को जाना है, कुछ सुहाता है? आओ कबीर साहब इसके बीच में जो रहे ना वहाँ आपका जेल में, अपने भजन करते थे, महात्मा सब भजन करवाते थे, और चक्की अपने घूमती थी। एक खबर जब बादशाह को पता चला ना कि चक्की अपने घूम रही है, तो कैसा लगेगा उनको? ठीक है, कहा, किसको पकड़ के जेल में बंद कर दिए? चक्की अपने घूम रही है, आई लोग भगवान का भजन कर रहे हैं। तो उसको तो दिखाना था ना, छोड़ दिया, नहीं दिया फांसी मंत्री को। कबीर साहब जो थे, वो जो बादशाह था ना, बलक बुखारे का बादशाह, फूल के सेजिया पर सोता था। 1.25 मन गुलाब का फूल जो है बिछाया जाता था और उसमें सोते थे। वो कितना शौकीन था। ठीक, तो क्या किया, उसकी जो दासी थी ना, सेज लगाने वाली है ना, क्या कहते हैं उसको ठेठी भाषा में, दासी कहा जाता है, सो गई उस पर, फूल पर। और जैसे सोई, उसको पता चला, बादशाह देखा सोई हुई है, कहा, इसको 100 कोरा लगाओ। क्यों सोई? हमारे सेजिया पर। जब कोरा जब मारना शुरू किया उसके शरीर पर,
जैसे कोड़ा मारता था वैसे ठाका मार के हंसती थी उदासी। कहा रे क्या बात है, कोड़ा मारने के बाद चोट लगती है, रोना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, तो तुम हंस रही है। कहा मैं थोड़ी देर तक सोई इस पर, हाँ तो 100 कोड़ा पड़ रहा है, इतने दिन से जो सोए हैं उसको कितना कोड़ा लगेगा। जैसे कहा, और वो तो कबीर साहब ही थे, वो समझ गए। बस उसका जो था समझ लिया मौत को, घर द्वार छोड़ कर निकल गया। कबीर साहब ने कहा ना, मैं अगर सुना देंगे तो आप भी वैसे बन जाइएगा। देखिए मौत को जान लिया कि कैसी मौत होती है प्रत्यक्ष में। राजपाट घर द्वार छूट गया उसका। ठीक है, चले गए जंगल में, साधना करने लगे। उसके पुत्र को हुआ, मेरा पिताजी जो साधु बन गए हैं, महात्मा बन गए हैं, देखना चाहिए कहाँ है वो। तो मंत्री साहब से पता लगाया, समझो के खोजते खोजते भेंट हो गई। कहा किसको खोज रहे हैं? कहा हमारे बादशाह जो है साधु बन गए हैं, उसी को मैं खोजता हूँ। कह रहे उसको क्या नाम ले रहे हो तुम लोग, वो तो बहुत आलसी है। ठीक, जैसे उसका अपमान किया ना, लगाया 2-4 कोड़ा उनको। ठीक, कहा देखो बादशाह छूट गया है, आगे यहाँ पर भी जो है अहंकार बढ़ा हुआ है। 2-4 कोड़ा लगा ना, सब अहंकार दूर हो गया उसका। कहने का मतलब है, देखिए मौत को जान लिया तो वो भी घर द्वार छोड़ करके निकल गया, महात्मा बन गए। हम लोग सुनते हैं, जब सामने जब घटना घटती है तब महसूस होता है कि हमको भी एक दिन मरना पड़ेगा। कब तक बैराग होता है जानते हैं आप लोग? जब तक श्मशान घाट में रहेंगे तब तक रहता है हम भी मरेंगे, हमको भी लोग जलाएंगे। और जैसे वहाँ से जलाकर जैसे निकले, स्नान किए, और वहाँ जो ऑर्डर देता है ना पूरी बुनिया का खाना, जैसे खाए, खाने के बाद में घर में कौन काम है ना बिगड़ रहा है, आलू पटाना है ना, गोभी काटना है, धान बांधना है, वहाँ से जैसे चले सब भूल गए। अब वहाँ पर ठीक, कबीर साहब से एक आदमी गए भेंट करने के लिए। तो कहा कबीर साहब हैं? कहा नहीं, वो गए हैं उधर श्मशान घाट तरफ में। बहुत इंतजार किया, कहा चलें उधर भेंट कर लेंगे कबीर साहब से। वहाँ जब गए तो कबीर साहब वही लाश जलाने के लिए गए थे। कहा क्या परिचय है उसका, कैसे कबीर साहब हैं? कहा देखेंगे उसके माथे में एक टोपी है, फुदना वाली टोपी, तो समझ जाइएगा वही कबीर साहब है। तो आदमी जो था ना पहुंच गया श्मशान घाट। वहाँ जब गया देखता क्या है, जितना गया था जलाने के लिए सबके माथे में टोपी है, वह फुदना वाली टोपी, समझ गए। और वहाँ से जब आया ना, गंगा जी स्नान किया, आधी टोपी समाप्त। वहाँ से जब आया भोजन करने के लिए, पूरी बुनिया ऑर्डर में था, ठीक है, 12 ना खत्म हो गया टोपी, 4 ना बचा। अब वहाँ से जब निकला ना सब, तो देखते सब का सब टोपी समाप्त हो गई, सिर्फ कबीर साहब के माथे में पुदना वाली टोपी। तो आदमी जो था समझ गया यही कबीर साहब हैं, प्रणाम किया उनको। अब प्रणाम करने के बाद में कहा कबीर साहब, अरे आप तो पहुँचे हुए हैं, ये टोपी का क्या रहस्य है? जिसमें लाश जल रहा था सबके माथे में टोपी पुदना वाली, और जब स्नान किया तो आधी गायब, और जब भोजन किया तो 12 ना गायब, और वहाँ से जब निकला तो सब के सब टोपी खत्म। कबीर साहब ने कहा जिसमें लाश जल रहा था ना
सबको बैराग था, बैराग की टोपी थी वो, सबको बैराग था कि हम भी जलेंगे। और जब स्नान किया, गंगा स्नान किया तो आधा आधी टोपी समाप्त। और जब भोजन किया तो 12 आना गायब हो गया। हम ही एक ऐसे हैं जो हमेशा हमको बैराग की टोपी चढ़ी हुई रहती है। ठीक है, कौन टोपी बहुत चढ़ी रहती है? कबीर साहब के वाणी में है, मरिए तो मरी जाइए, छुट्टी पड़े जंजाल, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद। जीते जी मरना, हमारे परमाराध्य सिद्ध गुरु महाराज जीते जी मर जाते थे। शाम का समय था, ध्यान करने के लिए बैठे गुरु महाराज, और चले गए अपने पिंड से ब्रह्मांड में लेके चले गए। उनका सूरत पिंड से ब्रह्मांड में चला गया। अब शरीर को छूते हैं गुरु महाराज के शिष्य सब, तो देखते हैं गर्मी है ये नहीं है, और श्वास भी नहीं चल रहा है। ठीक, कहा गुरु महाराज शरीर छोड़ दिए। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर आए, थर्मामीटर लगा कर देखा, देखते हैं गर्मी भी नहीं, शब्द भी नहीं। तो भी डॉक्टर भी बोल दिया अब गुरु महाराज शरीर में नहीं रहे। आपस में जो है लोग चर्चा करने लगे कि बाबा देवी साहब बोले थे गुरु महाराज को कि लाला तुम अपना जीवन स्वावलंबी बिताओ। कहा, गुरु महाराज ने कहा कैसे स्वावलंबी जीवन बिताएंगे? कहा बांस लगाओ, केला लगाओ। 80 रुपया दिए थे बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज को, कहा जाए बांस लगाइए और केला लगाइए। गुरु महाराज ने कहा बांस और केला लगाने में मेरा शरीर छूट जाएगा तो भजन कब करेंगे? मांग के खाएंगे और ईश्वर के परमात्मा का भजन करेंगे। कहा तुम हमको सिखाने के लिए आए हो, तुम कहते हो बांस केला लगाने में शरीर छूट जाएगा तो भजन कब करेंगे? अब मैं कहता हूँ अगर तुम 100 बरस जियोगे तो क्या खाओगे? तो बाबा देवी साहब का आदेश है 100 बरस जीने का। और गुरु महाराज 100 बरस नहीं पूरा हुआ था, जिसका मतलब है संत झूठ बोलेंगे नहीं। चर्चा हो ही रही थी, इतने में फिर गुरु महाराज स्वस्थ शरीर में आ गए और कहा तुम लोग क्या बोल रहे थे कि मैं मर गया हूँ, 100 साल पूरा करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, 101 वर्ष 8 महीना गुरु महाराज बचे थे। देखिए 100 साल पूरा करके ही छोड़े। लेकिन गुरु महाराज का 100 वर्ष की उम्र में भी इनका ध्यान सत्संग नहीं छूटा। जोड़ दे करके कहा सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कृत संलग्न हो, बेविचार छोड़ी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। पदावली के पर ये बैराग हो जाएगा। ऐसे बैराग नहीं ना होता है। पदावली के पर ये देखिए भजन को, गुरु को सुमिरो मीत क्यों अवसर खोवहूँ, भव में बहुत दुख दुख जुगन जुग रोवहूँ। क्या कहा? गुरु को सुमिरो मित, मित्र मतलब मित्र, हे मित्रों गुरु को सुमिरन करो, अस्मरण करो। गुरु को सुमिरो मित क्यों अवसर खोवहूँ, अभव में बहुत दुख। कौन सा दुख है? संसार में जो सत्संगी भाई बहन हैं रोज सुबह सुबह करते हैं, कहते हैं आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। सुनने में आया है 1000 बिच्छू का डंक के समान जन्म लेने में कष्ट होता है, अब मरने में भी 1000 बिच्छू के डंक के समान कष्ट होता है। आत्मा जल्दी निकलती नहीं है, इतनी आसक्ति है शरीर से, जमराज मार करके निकालता है। कितने दरवाजे से निकलते हैं आत्मा?
9 दरवाजा से। कैठो? 2 आँख का है, 2 नाक का है, 2 कान का है, 1 मुंह का है, और नीचे मलमूत्र विसर्जन करने का 9 दरवाजा है। जिस होकर आत्मा निकलती है वो खुला रह जाता है। देखते हैं बहुतों का मुंह खुला रहता है, तो समझ जाइए आत्मा मुंह होकर के निकली है। और किसी का आँख खुली रह जाती है, देखें आप लोग, बहुत लोगों का जो मर जाता है आँख खुली रह जाती है, तो समझिए आत्मा आँख से निकली है। ठीक है, जिस दरवाजे से आत्मा निकलती है वो खुला रह जाता है। यमराज मार के निकालता है, बहुत कष्ट होता है। इतनी शरीर के प्रति आसक्ति है, निकलना नहीं चाहती आत्मा। बूढ़े से बूढ़े आदमी हो है, उसको कहिए मर जाइए, देखिए कितना गुस्सा आएगा। मरना कोई चाहेंगे? हाँ, मरना कोई नहीं चाहेंगे। लेकिन यमराज क्या करता है? मार के जबरदस्ती निकालता है उसको। क्यों? उसका शरीर समय समाप्त हो जाता है। जितना दिन तक कहा गया है ना, इनका दाना पानी उठ गया, मतलब जितना दिन तक हमको संसार में रहना था उतना दिन रह लिए, अब संसार से जाना है। और लोग चले जाते हैं। नहीं बालक नहीं यौवने, नहीं वृद्धे कछुवंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमफंद। तो क्या करें? दिन बीतत जावे। आज कौन दिन है? मंगलवार है, तो मंगलवार फिर लौट के आएगा। लेकिन हम लोग जो 21,600 श्वास गया और वापस आने वाला है, हैं? मंगलवार फिर लौट के आएगा। लेकिन 21,600 श्वास जो हम लोग गया, ये वापस आएगा? आजकल तो खोचर बांधना बंद कर दिया। नहीं, पहले चावल कौन में रखता था? खोचर बना करके बढ़िया से उसमें डालते थे। तो 100 मन का खोचर बांध दीजिए चावल का, और उसमें से 10 किलो रोज निकालिए। एक दिन क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा वो। कन कन जुड़े मन जुड़े, खाते निवरे सोय, बूंद बूंद जो घट भरे, टपकत रीते हो। खाली घड़ा को रख दीजिए, 1 बूंद पानी रोज डालिए, एक दिन घड़ा भर जाएगा। भरा हुआ घड़ा है, 1 बूंद करके रोज निकालिए, एक दिन खाली हो जाएगा। हम लोग परमात्मा की तरफ से कितना श्वास मिला है पता है? 78 करोड़ श्वास मिला है। कितना? 78 करोड़ मिला है। आधी चली गई नींद में, कितना बचा? 39 करोड़। और 39 करोड़ जो बचा है, तो रोज जो है कितना जाता है? 21,600 श्वास रोज जाता है। हिसाब करके देख लीजिए, अगर 40 बरस पार हो गया है तो कितना बचा है श्वास? 50 बरस अगर पार हो गया है, हिसाब करके देखिए, 1 मिनट में 15 बार। ठीक है, उसको 30 से गुना कीजिए। हाँ, तो देखेंगे, जोड़ करके देखेंगे, कोई 100 बरस अगर जीता है, 78 करोड़ श्वास मिला है। आधी चली गई नींद में, और 39 करोड़ में रोज 21,600 श्वास रोज जाता है। गुरु महाराज जीवन भर लोगों को उपदेश दिए। जिस दिन शरीर छोड़ेंगे उस दिन भी लोगों को उपदेश दे करके गए। सुकिरत करी ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। एक पल का विश्वास नहीं है कब शरीर छूट जाएगा। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहा बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल।
तीनों लोग की संपत्ति दे दीजिए कि ये एक श्वास मेरा वापस हो लौटने वाला है। तो हम लोग के साथ हम लोग इसमें बहुत सब समय है। कितना समय है? अभी बहुत बचेंगे। और गुरु महाराज के पास में समय ही नहीं। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, और जो बीता सो बीतिया, अब हूँ गौ गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। पदावली अगर देखेंगे, यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेरन को सुख तेरे। अपना अपना स्वार्थ है संसार में। जब तक शरीर में शक्ति है तो साथ देने वाला है, और शरीर से शक्ति खत्म हो जाएगी तो। एक आदमी का 2 लड़का था, तो 2 लड़का था, बहुत पैसा उसके पास में था। दोनों लड़का क्या किया, पिताजी के रहते, माँ तो पहले गुजर गई थी, पिताजी के रहते सब संपत्ति को दोनों भाई बांट लिया आधा आधा। अब बांट लेने के बाद में, सच्ची घटना है, बांट लेने के बाद में अब कहता है वो खिलाएगा तो वो खिलाएगा। पिताजी को संपत्ति उनका बांट लिया, और दोनों जो है कहता है वो खिलाएगा तो वो खिलाएगा। तो उनको मिलेगा ना समय पर भोजन, ठीक? दोनों का वो खिलाएंगे तो वो खिलाएंगे, यही बहाना चल रहा है। बेचारा कितना दिन तक रहेगा भूखे? सूख के कांटा हो गया। उसका एक मित्र था दूसरे गांव में, एक दिन आया मिलने के लिए उनसे। कहा मित्र क्या बात है, देखते हैं बहुत सूख गए। कहा क्या करें, हमारी संपत्ति जो थी दोनों बेटा बांट लिया, और अभी भोजन नहीं मिल रहा है, खाने के लिए नहीं दे रहा है। कहा ठीक, आपस में बात किया। कहा मित्र आप जो मेरे यहाँ जो बक्सा रखे हैं बड़ा सा, ठीक है, तो अगर आप कहो तो पहुँचा दें। कहा ठीक है मित्र पहुँचा दीजिए। क्या किया, उसका मित्र जो था बक्सा ले आया, और बुढ़वा जो था रोज उसको खोलता था चाबी लेकर के, हरवर हरवर करता था, ठीक? तो दोनों बेटा समझ ले, ओ इसमें बहुत पैसा इसमें है पिताजी का। जैसे देखा कि बहुत पैसा है, अब खिलाएगा कि नहीं? समझ गया। गरम पानी लाकर दे रहा, बाबा पिताजी स्नान कीजिए, गरम गरम भोजन, गरम गरम रोटी सब ला करके खिलाना शुरू कर दिया। ठीक है, खिलाते बेचारा जो भी सुख पाक गया था ना, तंदुरुस्त हो गया, मोटा गया। ठीक है, कहा पिताजी दीजिए ना चाबी। कहा मरेंगे तब मिलेगा तुम लोग चाबी, अभी नहीं। जब हम मर जाएंगे तब तुम दोनों भाई बांट लेना। और रोज खोल करके उसको जो है पूरा हरबराता था, कुछ खुदरा पैसा रख दिया था। ठीक है, कहा क्या कहा जाए, समय तो निश्चित होता है ना। मौत आ गई उनकी, बेचारा मर गए। जब मर गए तो दोनों बेटा जो है कहा पहले खोलेंगे ताला बक्सा। गांव का आदमी सभी जमा हो गया। कहा अरे पहले जलाओ लाओ, इसके बाद तुम लोग संपत्ति बांट लेना, कोई ले नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों का विश्वास नहीं, कोई ले लेगा नहीं क्या करेगा। कहा इसी से खर्च करेंगे, जलाए उलाएंगे बढ़िया से। कहा ठीक है खोलिए लो, जो संतोष नहीं होता तो खोल ही लो। जब खोला ना देखते खाली ईटा पत्थर सब बड़ा हुआ था उसमें। ठीक, थोड़ा सा खुदरा पैसा था, बाकी और ईटा पत्थर बड़ा हुआ था उसमें। देखिए संत जो बोलते हैं, यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेरन को सुख तेरे। अगर नहीं विश्वास होता है, एक महीना जो है बहाना बना लीजिए बीमार पड़ गए हैं, तो देखिए कौन कौन सेवा करता है आपको।
10 से 15 दिन में हालत खराब हो जाएगा। ठीक है। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी हेरन को सुख तेरे। दिन बीतत जावे आयु कुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। परिजन धन सारा सुत बित दारा, कौन आवे काम। आने वाला है कोई? कोई नहीं। तो इसलिए सावधान, जीते जी जो है ईश्वर का भजन कर लें। कबीर साहब को कहना पड़ा, साधु भाई जीवत ही करवासा। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जितना समय हम संसार के काम में देते हैं, अगर 1/4 भी उसका अगर हम लोग भगवान का भजन में अगर समय दें तो जीवन धन्य हो जाएगा। 1/4 समझते हैं ना? 24 घंटा को 6 चौक 24 न, छुक्का 24 12 34 6 चौक 24, 6 घंटा होता है। उसका चौथाई हिस्सा कम से कम 6 घंटा भजन करना चाहिए। तो क्या घंटा भजन करते हैं हम लोग? समझ गए? अब देखिए 6 घंटा बाबा देवी साहब जिसको दीक्षा देते थे ना, शर्त करवाते थे, चाहे बाबाजी हों चाहे बाबू हों, जिनके पास में 3 घंटा समय नहीं है, ऐसे लोग दीक्षा नहीं देते थे। 3 टाइम बतलाए ना ध्यान करने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त में, स्नान के बाद फिर शाम को। 3 घंटा जिनके पास में समय नहीं, ऐसे लोग दीक्षा नहीं देते थे बाबा देवी साहब, है ना? कबूल करवा लेते थे, 3 घंटा ध्यान करना पड़ेगा। लोग शिकायत करते हैं 30 साल 40 साल के हो गए दीक्षा लिए, और कुछ भी अंदर में दिखाई नहीं पड़ता है। तो साधन करेंगे तब ना। संसार के काम करने के लिए हम लोग 12 घंटा से 18 घंटा तक काम करते हैं। 4-5 कुंटल कोयला ठेलते ठेलते कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। उनको बोलिए 3 घंटा बैठ के ध्यान कीजिए तो 10 से 15 मिनट में कमर में दर्द हो जाएगा, तो ठेहुना में दर्द होगा, बैठ सकेंगे? माता वन सब देखिए दिन भर रोपा के समय में कादाम में जाकर धान रोपती है। अभी देखिए कितना धान काटती है, माथा में ढोती है, कितना मेहनत का काम करती है। जो दिन भर कादाम में रहकर रोपा करती है, उसको बोलिए 3 घंटा बैठ के ध्यान कीजिए तो करेगी? समझ गए? मजदूरी करेंगे नहीं, और है ना, क्या चाहते हैं? काम करेंगे नहीं, मजदूरी चाहिए तो मिलेगा? कम से कम 6 घंटा भजन कीजिए। एक आसन से बैठिए 2 घंटा तक, 6 घंटा तक जब ध्यान कीजिए। अगर कुछ नहीं प्राप्त हो तब कह सकते हैं कि भजन में मन नहीं लगता है। तो 24 घंटा में 1/4 भी समय नहीं देना चाहते हैं, और चाहिए मजदूरी हमको पूरा मिले, तो मिलेगा? संसार का कितना कठिन से कठिन काम कर लेते हैं, और आसने लेकर जैसे भजन करने के लिए बैठेंगे, न जाने जीवन में जो भी नहीं सोचे हैं वो सब भी आ जाता है। तो मन लगेगा ध्यान में? जब ध्यान अगर करेंगे, करते 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 करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कोई भी कितनों भी कठिन काम है, अगर धीरे धीरे करेंगे तो सरल हो जाएगा। ध्यान भी बहुत कठिन है, लेकिन अगर प्रयास करेंगे तो ये भी सरल हो जाएगा। जितने संत महात्मा लोग हुए, शुरू में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन वही जब अभ्यस्त हो जाएंगे, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल दस धाई हो। एक संत हो गए, दिन को हरि सुमिरन करो। क्या कहा? दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जागी कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तजी सोवन को वान।
दिन को हरिस्मरण करो, रैन जाए कर ध्यान। कहा रात में जग करके ध्यान कीजिए। तो जो जब दिन में जप करेंगे वही रात में बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। नहीं तो दिन में समूचा खेत खलियान का काम करेंगे, बाजार का काम करेंगे, और चाहेंगे रात भर बैठ के ध्यान करेंगे तो संभव है? चलते फिरते उठते बैठते अगर अभ्यास कर लेंगे कि हमको भजन करना है, अति पावन गुरु मंत्र मन है मन जाप जपो, उपकारी गुरु को मानस ध्यान थपो। तो विश्वास है देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु और गुरु में कर निवास कहते हैं संत सबू। अगर ये विश्वास हो जाए कि जितना देवी देवता है सब गुरु में विराजमान है, तो बट वृक्ष से जाएंगे पूजा करने के लिए हाँ? नहीं तो केला गाछ में जाएंगे सूता लपेटने के लिए। कुछ तो करना है। बट सावित्री के दिन विश्वास है ना, 2024 में 6 जून को था। हम लोग कार्यक्रम था जमनी पार्वपुर का नाम सुने? वहाँ पर हैं क्या हुआ था? भवानी शाह अपनी पत्नी की पुण्यतिथि मनाते हैं प्रत्येक साल। तो हम लोग जब निकले ना, कहाँ प्रोग्राम था, देखते जहाँ जहाँ बर का गाछ वहाँ वहाँ देखते माता बन गो, इतनी भीड़, सब गहना जेवर पहन करके, अब बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन के, और सबके हाथ में नया पंखा। बर गाछ को पंखा झेल रही है। किसको झेल रही है? अपना पति आएंगे गर्मी से, अपना पति को पंखा नहीं झेलेगी, और किनको? बर गाछ को पंखा झेल रही है। अब देखिए, अगर ये माता बहन को विश्वास हो जाए, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु और गुरु में करे निवास कहते हैं संत सबू। जितने देवी देवता हैं, गुरु की पूजा हो जाने से सबकी पूजा हो जाती है। हरदम प्रभु रहे संग, कबहू भव दुख न टरे, आ भव दुख गुरुदे टारी, सकल जय जति कहे। उर्मा ही प्रभु गुप्त, अंधेरा छाई रहे, गुरु गुरु करत प्रकाश, प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। ऐसे जो देवी देवता, ये गुरु महाराज की पूजा हो जाने से सबकी पूजा हो जाएगी। इसलिए का नास्ति नदात परो मंत्रो, नो देव सात्मना परा, नानु संधि परा पूजा, नो ही तृप्ति परम सुखम। नाथ से बढ़ करके कोई मंत्र नहीं है, अपनी आत्मा से बढ़ करके कोई देवता नहीं है। अब ब्रह्म का अनुसंधान जो थोड़ा थोड़ा ध्यान करते हैं, इससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई पूजा पाठ नहीं है। अतृप्ति से बढ़ करके शांति नहीं है। तो चाहिए जो दीक्षा लिए हैं अवश्य समय निकाल करके और त्रिकाल संध्या करें ब्रह्म मुहूर्त में, स्नान के बाद और फिर शाम को। जो अब तक दीक्षा नहीं लिए हैं अवश्य दीक्षा लें। भक्ति बीज बिन सह नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, त्यों संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए परे जो चोल, कंचन जो विष्ठा परे, घटेनता को मोल। हम लोग शरीर 5 शरीर है, एक ही शरीर नहीं है। स्थूल शरीर छूटता है, इसको लोग जला देते हैं। 5 तत्व से शरीर बना है, 5 तत्व मिल जाएगा, है ना। कौन कौन शरीर से बना है? कौन चीज़ से बना है? मिट्टी से, जल से, अग्नि से, वायु से और आकाश से। 5 तत्व में मिल जाता है। और आत्मा अजर अमर है। 5 गो शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल। गाछ देखिए ऊपर से काट दीजिए, उसका जब जड़ रहता है तो फिर से गाछ हो जाता है। तो वैसे हम लोगों का शरीर जो है स्थूल शरीर छूटता है, उधर 4 शरीर रह जाता है, जिसके चलते फिर संसार माना होता है। असंत महात्मा लोग काया पैसी कर्म सब नाश है, सब शरीर में प्रवेश करके सब शरीर को जला देते हैं।
तो फिर क्यों आएंगे संसार में। काया पैसी कर्म सब नासे, जरा मरण के संशय गए, निरंकार निर्गुणम नासी, तीन लोक में ज्योति बरए। तो घर वाले को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अर्जुन बाबू के, उनके सुपुत्र, उनकी सुपुत्री को, जो आत्मा की शांति के निमित्त सत्संग का कभी कार्यक्रम रखा। जब माता श्री है ना गोड्डा में थी हॉस्पिटल में, फ़ोन आया, बाबा आपका आशीर्वाद चाहिए, माँ बहुत सीरियस है, जाने का तो मौका नहीं मिला। गुरु महाराज से प्रार्थना किए, बहुत पैसा खर्च हुआ लेकिन नहीं बची। आत्मा के शांति के निमित्त सत्संग का भी कार्यक्रम रखा, बहुत पुण्य का काम हुआ। आत्मा की शांति के लिए लोग ना जाने क्या क्या झाड़ा वाड़ा क्या क्या करता है, जानते हैं ना हम लोग, आप लोगों में होता है कि नहीं पता नहीं, होता है ना, न जाने क्या क्या कितना कितना काम करते हैं, लेकिन उससे शांति नहीं मिलती है। धुंधकारी को देखिए, प्रेत जो नहीं हो गया था, गया में पिंड भी दिया गया उसके निमित्त, लेकिन शांति नहीं हुई। उसको श्रीमद् भागवत सुनाया गोकर्ण ने, और उसका प्रेत जोनि से उद्धार हो गया। ठीक है, तो कहीं भी माता जी होगी, उनकी आत्मा, उनके शांति के निमित्त सत्संग का कार्यक्रम रखा गया, बहुत पुण्य का काम हुआ। कहीं भी आत्मा होगी, हम लोग थोड़ी देर तक गुरु महाराज से प्रार्थना करें, उनको शांति मिले। श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की जय। दीजिए। उधर से बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और प्रेम से आरती गान करें। आरती संग सत गुरु के की जय। अंतर जोत हो तलख लीजय। पाँच तत्वतन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करे। जय गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूलक पूरक लसधर दी। जय अक्षत नवता रे मोक्ताहन। पोह पमालहि हार गोहि। जैसे तपा
न मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब छी जय झलक झांझ मान मीना मंजी मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनि जय सर्व सुगंध उड़ी चली आकाश मधुकर कमल केली धुनि दी जय निरमाल जो तजरत घट माही देखत दृष्टि दो सब छी जय आधर धारयमृत वहियाब सतमात द्वारया मार रस भी जय पी पी होया सुरत मतवाली चढ़ चढ़ियो मांगी अमीरा सरी जय कोट भान छन ते जय जाली अलख पारल लाग लगी जय चिन छिना सुरत आधार पर राख गुरु पार साधया गमारा सपी जय दमकत कड़क कड़क गुरु धामा उलटिया लाल तुल सीतनती जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योगाल कर सन मुख दी जय चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखली जय जग माग जग माग रूप ब्रह्मांडा निराकी निराकी ज्योति तज दीजय शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करी करी सार सबद गहिली जय ऐसी जो गति काया गण त्यागी भाव भ्रम भेद सकल मल जय भव खंडन आरती निर्मल करी में अमृत रस पी जय आरती तन
मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सम्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म की जय। सनातन धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो जितना